प्रोटेक्शन, हाइड्रेशन, डाइट, एक्सरसाइज, फ्रेंड्स और 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन। और हम देखते हैं कि 80 to 90% लोग परेशान हैं, हताश हैं, डिप्रेशन में हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसीज है। तो उनकी हालत देख के मुझे लगा कि ये कैसे इतने समय से जी रहे हैं। 7 साल लगे उन्हें हमारे क्लिनिक आने तक। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली डिसीज सुसाइड में कन्वर्ट होती है। पहले अगर हम ध्यान दे दें तो किसान भाई के कई परिवार बच सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। अदरक, प्याज, नींबू, अनार, हल्दी, इन पांचों को आप चम्मच से डालें। क्या रिएक्शंस है, क्योंकि उसके हाथ में ऑलरेडी चीरे पड़े हुए हैं और जलेगा। एक किसान भाई, अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, जैसे कि आप अच्छी खाद खरीद ही रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट ले ही रहे हैं अपने प्लांट्स के लिए, तो आप अपने शरीर के लिए क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जान है तो जान। आज के हमारे गेस्ट हैं एक जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन मेहता, एक चर्म रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर मेहता हमें बताएंगे कि कैसे किसान भाइयों को कृषि कार्य करते समय अपनी त्वचा का ध्यान रखना है और कैसे एक कृषि परिवार में जो बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है, अपना ध्यान रख सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने किसानों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करी है तो इसे प्लीज दूसरे किसानों के साथ शेयर जरूर करें। मोस्ट अवेटेड कॉन्वर्सेशन, बिकॉज मैं हमेशा से चाहता था कि हमारे किसानों को जो है वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिले। और बहुत से मिथ्स ऐसे हैं कि किसान सोचते हैं कि यार स्किन डिजीज क्यों होगी, कैसे होती है, नहीं होती है, बट होती है और प्रॉब्लम्स आती है और वो प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आपके पास आती है। बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें जनरली, ताकि हमारे फार्मर्स को पता पड़े कि व्हाट दे आर गोइंग टू लिसन टू और क्या फायदे उनको मिल सकते हैं। बिकॉज यू हैव बीन अ ग्रेट पर्सनैलिटी, आई नो यू पर्सनली, बिकॉज आप मेरे बचपन के दोस्त हो। बराबर बाली भाई। और आप जो हो, मतलब ठीक है, यू आर अ ग्रेट डॉक्टर, यू आर अ ग्रेट पर्सन, बट आप इतने फन लविंग हो कि दैट इज व्हाई यू आर द रीजन व्हाई यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑन माय पॉडकास्ट। ओके, तो आई वुड लाइक कि आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें फार्मर्स को। तने बाली, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आपने जो एक बहुत बड़ा चीज़ स्टार्ट किया है, मॉडर्न किसान, ये यूट्यूब के माध्यम से मैं सारे किसान भाई को पहले तो नमस्ते, जय जिनेंद्र कहूँगा। और सबसे पहले मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप बाली के माध्यम से, तने के माध्यम से आप जो चीज़ समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को ला रहे हैं और खुद इनोवेट कर रहे हैं अपने फार्मिंग्स में। उसी तरह मेडिकल साइंस में हम, जैसे मैं डॉक्टर गुंजन एक चर्म, कुष्ठ और गुप्त रोग विशेषज्ञ हूँ और लास्ट 10 से 12 साल से मैं मंदसौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी पढ़ाई के दौरान मैंने कई बार अप्स एंड डाउन इस जगह देखे, और आप मेरे साथ बचपन से ही जुड़े हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास आजू बाजू ही लोग रहते हैं लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हमें लगता है हर चीज़, छोटी चीज़ के लिए कहीं बाहर जाना रहे। ऐसे ही आप भी इजराइल गए, पढ़ाई की और उसके बाद आपने खेती में इतना अच्छा प्रशिक्षण किया। उसी तरह हमारी मेडिकल साइंस में डर्मेटोलॉजी की ब्रांच को कोई ऐसे नहीं जानता था। सब हमें ऐसे ही कहते थे कि ये तो एक एमडी मेडिसिन ही ठीक कर सकता है, बट ये एक ऐसी ब्रांच है जो एंड ब्रांच है और इसके अंदर करीबन 3,500 डिसीज जो रजिस्टर्ड है। तो ऐसे कई बार जैसे आपको जो किसानों में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके नरेशंस में आपने आज मुझे यहाँ बुलाया है, तो जैसा होगा कन्वर्सेशंस अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, खेती में इजराइल और डर्मेटोलॉजी में इजराइल, ये दोनों चीजें, मतलब इजराइल इज द मोस्ट एडवांस फॉर द टेक्नोलॉजी। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो बहुत ज्यादा। तो आप भी इजराइल से पढ़ के आए हैं जी, और उसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। बराबर बराबर। ओके, बट गुंजन भाई, मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि किसानों को डर्मेटोलॉजी रिलेटेड, मतलब स्किन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जी। तो अगर हम शुरुआत से चालू करें तो अगर हम टॉप टू बॉटम, स्किन एज द लार्जेस्ट ऑर्गन, जो सबसे बड़ा विभाग है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3000 से 3500 डिसीज रजिस्टर्ड है आज तक, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी में रजिस्टर्ड बुक में देखी गई है। उसमें ज़्यादातर 700 से 800 डिसीज ऐसी है जो कि रिएक्शंस के कारण होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगर हेयर फॉल से, तो वहाँ पे रूसी के प्रकार होना, छोटी छोटी फुंसियाँ जो बालों के अंदर हो जाना, आंखों के नीचे झाइयाँ ज़्यादा बढ़ जाना, आईब्रोज के वहाँ से बाल चले जाना, छींके आना, छींके आने के बाद यहाँ पर पूरा रेड रिएक्शन हो जाना, होठ काले हो जाना, और कई बार जब वो लोग छिड़कते हैं तो उसके बाद कई चीज़ें उनको अंदर असुरक्षित तरीके से छिड़कने से वो अंदर भी चले जाती है, इनहेल भी हो जाती है। तो कई बार हमें ये देखते हैं कि दमे की शिकायत होना,
और ये सब दापड़ की शिकायत होना, जो हम अर्टिकेरिया व्हील्स देखते हैं कि लोगों को फफूंद बन गए, बड़े बड़े लाल चट्टे हो गए, जिसको आप अपनी आम लैंग्वेज में कहते हैं दरार का रूप। और कई बार हम देखते हैं छाती के अनचाहे बाल और हट जाते हैं। तो कई बार कुष्ठ रोग को भी ये पेस्टिसाइड्स इंक्रीज कर देते हैं। मतलब आप ये कहने कि पेस्टिसाइड्स और इन सब के स्प्रे से ये सब प्रॉब्लम्स किसानों को आती है। आंखों में जलन होना, फिर हम देखते हैं कि सेक्सुअली कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को लॉस ऑफ लिबिडो होना, जो कि एक बहुत लोग संकोच करते हैं। मतलब मैं सॉरी टू स्टॉप यू, बट ये लॉस ऑफ लिबिडो हमारे किसान भाइयों के लिए इतना इजी नहीं होगा समझना, तो आप थोड़ी सी आसान भाषा में बता सकते हैं? शीघ्र पतन होना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होना, जहाँ पेशेंट इस तरह से सेक्सुअली हताश है, तो इम्पोर्टेंसी बांझपन क्या ये भी होता है? यस बाली भाई, हम ये भी देखते हैं कि कई बार पेशेंट ये संकोच करता है कि सर मैं ये कैसे बताऊं, बट ये 45 से 50% लोगों में है। बट उनको ये लगता है कि नहीं, मैं कुछ गलत खा रहा हूँ, मेरा स्लीप अच्छा नहीं होगा, मैं सही टाइम पे सो नहीं रहूँगा, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत थकान होऊंगा, इसलिए कारण मेरा जो पार्ट ऑफ लाइफ है वो नहीं सही हो रहा है। तो वो संकोच करते हैं। बट हम रोज के 2 से 3 केसेस ऐसे देखते हैं जो कि सेक्सुअली डिसऑर्डर्स का कनेक्शन है, जहां हम अच्छे से प्रॉपर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये आता है। यूजुअली हम जो किसानों के संपर्क में आते हैं उनका बस कहना है कि हमारी स्किन जल रही है, जलन हो रही है, फफोले पड़ गए, खुजली हो रही है। अब यूजुअली किसान आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे? देखिए, अब हमारा जैसा नाम है कि हम स्किन वाले हैं, तो भाई सिर्फ गोरा होने के लिए गुंजन के पास जाओ या चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाओ। बट हम देखते हैं कि 80 to 90% लोग परेशान हैं, हताश हैं, डिप्रेशन में हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसीज है। लोग संकोच करते हैं हाथ मिलाने में, एक्सेस पसीना आना, चीरे पड़ जाना हाथों में, जब वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो उनके हाथों में रिएक्शन होने के बाद जलन होना, जब वो जलन ऐसी होती है जैसे मिर्ची डाल दी गई हो। तो जब उनको हम बताते हैं कि बेसिक क्लॉथिंग कौन सा यूज करना, ऐसे कई रिएक्शन होते हैं जिसमें वो चल नहीं पाते क्योंकि वो बूट पहनते हैं। तो पैरों में जब बूट जाते हैं एक मठ के अंदर, तो 3 फीट 2.5 फीट अंदर चले जाते हैं बारिश के मौसम में, आप देख ही रहे हैं। तो कई बार उन्हें ऐसे रिएक्शन वहाँ होके चालू हो जाते हैं, बट वो 3 से 4 घंटे उस जगह रहते हैं। आने के बाद वो बूट को प्रॉपर अंदर से क्लीन नहीं करते, वो रिएक्शंस और बढ़ जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट इतना ज़्यादा हताश हो जाता है कि उसको खाना खिलाने के लिए कोई लोग नहीं होते, उसको लोग अलग कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक मानसिक रोग बन जाता है कि हाँ, मेरे को दुनिया से अलग रह के शायद इस बीमारी का हल पाना पड़ेगा। मतलब मैं कहीं ना कहीं आपकी बातों से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब किसानों से हाथ मिलाता हूँ मैं नोटिस करता हूँ कि उनके हाथ बहुत कड़क हैं और बहुत रफ हो चुके हैं। और ये जो आपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बताई है, इन बातों में तो कभी किसान किसी से डिस्कस भी नहीं करता है। वो सोचता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ और ये सब चलता रहेगा। बट मुझे नहीं लगता कि ये चलता रहना चाहिए। काफी प्रॉब्लम्स है जिनको किसानों को एड्रेस करना चाहिए, एंड टू एड्रेस दैट आई थिंक इट इज द राइट टाइम व्हेन दे हैव टू कंसल्ट, जब उनको डॉक्टर के पास जाना है और ये सब बातें करनी है। क्या होता है, हम चर्म रोग विशेषज्ञ की जो डिग्री होती है वो भी कई लोगों को नहीं पता होती। तो मैं इसलिए आपके रूट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कभी भी आप देखें कि आप किसको दिखा रहे हैं। अगर बाली भाई आपकी आंख में जलन होगा तो आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे। अगर आपके दांतों में दर्द या कुछ होगा तो आप दंत रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे। ऐसे ही चमड़ी का जो विभाग है, हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट जाता है कि सस्ता इलाज हो जाए, वो मेडिकल पे जाता है और बोलता है मेरे को जलन हो रही है, ट्यूब दे दो, और वो हाई पोटेंट स्टेरॉइड्स देते हैं जो कि एक दिन में बहुत आराम से ठीक कर देते हैं। बट उसका रीबाउंस होता है जिससे कि उसके कारण रिएक्शंस और बढ़ जाती है। तो ऑन द काउंटर सेल OTC ड्रग्स को मैं चाहूँगा आपके थ्रू ये बताएं कि किसान भाई, अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, जैसे कि आप अच्छी खाद खरीद ही रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट ले ही रहे हैं अपने प्लांट्स के लिए, तो आप अपने शरीर के लिए क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जान है तो जान है। सही बात है। ये चीज के लिए जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था और जब मैंने सोचा कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू कॉल, मैंने ये समझा कि किसान जो है वो अपनी फसल के बारे में तो बहुत सोचता है। अच्छी खाद डालेगा, अच्छी दवाई डालेगा, पर वो ये नहीं सोचते कि उसकी हेल्थ का क्या होगा। और क्योंकि उससे उसका परिवार उससे जुड़ा हुआ है तो उसका परिवार भी अफेक्ट हो जाता है। तो जान है तो जहान है, और अगर किसान स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ फसल भी दे पाएगा लंबे समय तक। और वही चीजों से आप ये नहीं पूछ रहे हैं आगे जाके लोगों को कैंसर्स क्यों इतने हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर किसान के अंदर ही वो ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज है तो वही फसल वो कट करके वही आगे जाके सेल कर रहा है। तो अपन को मेन जड़ समझनी है कि कहाँ ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो वो जड़ पे अगर वो ट्रीटमेंट ले ले तो रिजल्ट और बेटर आएंगे।
और उसके लिए ये लेकर कंप्लायंस होंगे कि वो आगे जाके इसके लिए एक्स्ट्रा दवाई नहीं लेगा, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स भी करती है अगर हम लॉन्ग टर्म्स देते हैं। तो हम पहले से किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो, अगर आपको एक चीरा भी हो तो आप आइए, क्योंकि वो शुल्क आपके लिए फ़ायदा करेगा। आगे जाके उसी से आप वो खाद डबल बार डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार हम उन्हें 7 से 15 दिन बोलते हैं कि अभी आप काम ना करें, क्योंकि आपके हाथ में ड्रेसिंग्स रहेगी, आपके हाथ में बहुत सारे पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स रहेंगे, जिसमें हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि धूप से बचना है। तो वो ऐसा किसान कोई भी नहीं है जो धूप के बिना काम करे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनती वाला विभाग है। और आज हम खुश हैं और सौभाग्य है कि इंडिया में जो खेती और फसल हो रही है उसका बहुत ज़्यादा परिणाम अपने को इंटरनेशनल लेवल पे अपन ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ों में डॉक्टर्स हमेशा उनका सहयोग करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट। नहीं, ऑफ कोर्स, पर डॉक्टर भी तब सहयोग करेगा जब वो किसान डॉक्टर के पास जाएगा। बराबर। और अपन यही चाहते हैं कि किसान समझे इन प्रॉब्लम्स को और आपके पास जाए। आपसे बात करते करते मुझे ये समझ में आ रहा है कि यूजुअली हम जिन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि हाँ हो जाएगा, धीरज से हो जाएगा, कोई भी काउंटर से हमने दवाई ले ली हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। और छोटी प्रॉब्लम को बड़ा होते देर नहीं लगती है। तो क्या आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं, स्पेशली आपको कोई एग्जांपल बताना चाहें हमारे किसान भाइयों को कि यार ऐसा केस आया और ये बहुत ही मतलब डरावना था, और या पहले तो जहाँ अपन ये बात पे थे कि ये डिसीज पूरे सबसे बड़ा विभाग है चमड़ी का, और हम यहाँ तक पहुंचे थे जहाँ पर चमड़ी के हमने लॉस ऑफ लिबिडो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ये देखा था। कई बार हमने देखा है कि जब जब वो फसल्स काटते हैं या बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स करते हैं, उनको नेक एरिया पे छोटे छोटे मस्से आते हैं या मोल्स आते हैं। ये मस्से मोल्स आने का वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को भी था सर, इससे इसका क्या कनेक्शन? बट ये कनेक्टेड है। ये वायरल वॉट्स होते हैं, जो वायरस सिर्फ उन्हीं पेस्टिसाइड्स के छिड़काव और हवा को वो खाना मानते हैं और उससे वो उगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने डिसीज को ऐसा देखा है, जब वो बताना ये नहीं चाहता है उसके हिसाब से कॉस्मेटिक प्रोसीजर है कि ये मस्से से मेरे को कोई तकलीफ नहीं, चेन लगाओ, वो अच्छी 1.5 तोले की चेन पहनेगा, बट 50 मस्से दिखेंगे, उसके हिसाब से वो मस्से ट्रीट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे साथ एक केस हुआ है जहाँ मैंने देखा है उसके परिवार के 6 लोग आए, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही सज्जन इंसान है और बहुत प्यार से वो आए, बट उनकी हालत देख के मुझे लगा कि ये कैसे इतने समय से जी रहे हैं। 7 साल लगे उन्हें हमारे क्लिनिक आने तक। हमने पूछा आप कहाँ गए सबसे पहले, तो उनका कहा पहले पास के परामर्श शुल्क, बेसिक डॉक्टर, फिर झोला छाप डॉक्टर, फिर बेसिक आरएमपी, फिर एमबीबीएस डॉक्टर, फिर एमडी मेडिसिन, फिर उनके पड़ोसी का लैब, और उसके बाद वो हमारे पास आए। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का इंडिया में बहुत ज़्यादा एक लैकिंग है। तो क्या पता इस वीडियोस के माध्यम से कई लोग 1% भी अगर कन्वर्ट हुए जिससे कि उनको ये फ़ायदा हो, तो डिसीज़ बहुत जल्दी सेव हो सकती है। आप वो रो रहे थे, वो हताश थे, उनको सब घर वालों ने अलग कर दिया था, उनके लिए एक सेपरेट रूम दे दिया था, जैसे अपन ने कोरोना में देखा था। एक कोविड जैसा रूम नहीं होता जिसमें उनको बस ऐसे जेल की तरह ऐसे थाली अंदर जाती थी, वो खाना खाते थे, वहीं नहाते थे, उनको कपड़े कोई नहीं धोता था, उन्हें ही धोना रहता था। तो आज वो लिटरली अंदर ही अंदर, और आज वो मेरे सामने खूब रोए, अकेले में उनने मेरे से सब बातें शेयर की। फिर फाइनली जब 4 से 6 महीने उनका ट्रीटमेंट चला, आज वो स्वस्थ है, बट उन्हें रेगुलर मेडिसिन अभी थोड़े समय तक देनी रहेगी। बट वो सही समय पे मतलब सही तो क्या, काफी लेट पहुंचे, पर सही जगह पहुंचे। सही जगह। अब यूजुअली किसानों में क्या होता है ना, वो भी घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं या कोई डोरी बांध लेते हैं, बट उसके भी मुझे लगता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स होते होंगे। हाँ, हमारे हिसाब से जैसे अपन सुनते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे को एकदम चाय गिर गई तो तुरंत क्या करना चाहिए, तो लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं, या लोग कहते हैं कि भाई ठंडे पानी से एकदम तेज धो लो, या भाई सांप काट गया तो तब एक टॉर्निकेट लगा दो। ऐसे कई बार हमारी स्किन डिसीज़ में भी ऐसा होता है कि बर्न बैठता है, या उनको जो कुल्हाड़ी या जो चीज़ से वो लोग फसल्स काट रहे हैं उससे चीरा लग जाता है, तुरंत उनको फर्स्ट एड क्या करना चाहिए। तो ऐसे टाइम हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आप तब कुछ कर लो, बट एटलीस्ट नियरेस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ या बर्न यूनिट या प्लास्टिक सर्जन के पास आप संपर्क करो, क्योंकि मंदसौर में सारी सुविधा उपलब्ध है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 2014 के बाद से जो मेडिकल में बूम आया है मंदसौर के क्षेत्र में, तो आप आजू बाजू के क्षेत्र से देखेंगे कि किसान भाइयों को ऑलरेडी वो गूगल पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे भी है, और फेसबुक तो कब से ही चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस उन्हें है, बट उनको बस एक संकोच रहता है
क्या पता महंगा होगा, क्या पता वो ट्रीटमेंट कॉस्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्या पता वहाँ डॉक्टर लूट तो नहीं लेगा, जो एक वर्ड उनके दिमाग में एक फिक्स रहता है। तो वो एक छोटे छोटे डॉक्टर्स से इंजेक्शन, प्राइमाकॉर्ड, स्टेरॉइड्स लगवा लेते हैं, जिससे कि तुरंत 2 दिन में हाल मिल जाता है और वो उसी हाल में मस्त रहते हैं। फिर कुछ हुआ फिर वहीं चले जाते हैं। ऑलराइट, तो हम तो देखिए किसानी भाषा में ये समझते हैं कि किसान ने स्प्रे किया, उस स्प्रे से उसको जलन हुई या उसको फोड़े फुंसी हो गए या उसको कोई दूसरी परेशानी हो गई। बट आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सोचते हैं कि ये स्प्रे से रिलेटेड नहीं है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो उन्हीं चीज़ों के रिपरकेशंस या उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें होती है और उन्हीं के साइड इफेक्ट्स हैं वो चीज़ें। तो गुंजन भाई, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स किसानों को आती है ये तो एक बेसिक सबको पता है, और जो प्रॉब्लम्स हम सोचते हैं कि यार खेती किसानी की वजह से नहीं है, वो भी हमें आज पता चल रहा है। बट हाउ डू वी एड्रेस दिस? ठीक है, डॉक्टर से मिले, बट एक बेसिक चीजें क्या वो कर सकते हैं अपने खेत पे ही कि शुरुआती अवस्था में उनको कोई दिक्कत ना आए? प्रिवेंटिव मेजर्स हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए वाली भाई, जो कि अम्ब्रेला, छाता, हमेशा उसको साथ में रखना है 12 महीने। ऐसा नहीं हो कि वो बारिश में रखे, वो हमेशा जाए आए तो छाता ले। धूप की किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस चीज़ को बढ़ाती है। पर किसान तो धूप में ही काम कर रहा है, उसको दिन भर सूरज के नीचे ही रहना है। सूरज तो उसका कोशिश करे कि वो जब खाना खा रहा है, वो जब इधर से उधर जा रहा है, वो बाइक पे बैठा है तो कैप पहने, चश्मा लगाए, वो कवर करे, वो सूती का कपड़ा कॉटन का रखे। मैंने देखा है कई किसान भाई सिर्फ यहाँ बांधते हैं, जरूरी है कि वो हेलमेट पहने। एक मिथ ये भी है कि एक हेलमेट पहनने से सर मेरे बाल चले जाते हैं, बट ये मिथ है, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं आर्मीज में इतनी कड़क कैप पहनते हैं, सियाचिन बॉर्डर में भी हमारे किसान भाई हैं, अफजलपुर क्षेत्र के और काफ़ी आज शिमला काजी और इधर। हम वो जो यहाँ आते तो उनका एक ही रहता है, सर हमारे घर पे आने से हमारे बाल नए अच्छे आने लगे, वहाँ का पानी अच्छा नहीं है। तो कई बार ये कंटेंट ऑफ वाटर भी पेस्टिसाइड्स के साथ जब वो कंट्रोल्ड होता है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करता है। तो प्रिवेंशन में हम 5 चीज़ें करेंगे, जैसे कि फर्स्ट है बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑफ वाटर वो साथ में रखे, पानी पीते रहे, पानी अच्छा पिए। हाइड्रेशन उसकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, जो कि वो नहीं करता है। वो सोचता है कुएं पे जा रहा हूँ एक बार फसल करूँगा, फिर जब रोटी जिमूँगा तब वो करता है ये सब। तो बीच में भी उससे पानी, उसको हमेशा सनस्क्रीन लगाना है, सनस्क्रीन बहुत हेल्प करेगा। उसके हिसाब से ये सनस्क्रीन क्यों, धूप में जाने की क्रीम से क्या होगा, मुझे गोरा नहीं होना है, मैं सनस्क्रीन तो तभी लगाते जब गोवा जाते हैं या धूप में जाते हैं। एक लेमन भाषा में तो हम पेशेंट से यही सुनते हैं, बट मरीज उससे बहुत चीज़ों से बच सकता है। स्किन के छोटे छोटे लाल फुंसियों से, दरार से, खुजली से, चेहरे पे अनचाहे छोटे छोटे मुहासे आने से, काफ़ी चीज़ों से सन प्रोटेक्शन फैक्टर हेल्प करता है। पर क्या ये सनस्क्रीन एक्सपेंसिव होती है, या किसान, अब आप सोचो कि यार आप एक नॉर्मल किसान 1000-2000 की क्रीम लगा ले, तो पहले तो उसकी फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं, बराबर, उसकी ऑलरेडी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, बराबर, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तो सोचता ही नहीं है, और अगर सोचेगा भी तो क्या उसको इतनी एक्सपेंसिव चीजें वो ले पाएगा? देखिए क्या है, ये भी एक लोगों ने हुआ बना दिया कि चमड़ी का जो ट्रीटमेंट है महंगा है। आप अगर हमारी बेसिक चीजें देखेंगे तो एक प्रॉपर किसान को अगर हमें चमड़ी का एक साबुन या एक बेसिक सनस्क्रीन देना है, वो 500-600 में दोनों चीज़ आ जाएगी। अगर वो कंसल्टेशन हमसे करता है तो 300-400 की फीस, 1000 रुपये तो उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि वो 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट उसको 90 दिन या 40 से 50 दिन तो मिनिमम, अगर वो सनस्क्रीन प्रॉपर 3 टाइम लगाता है तो दिन का अगर वो 1-1.5 रुपया अपने शरीर पर दे रहा है, जो कि अपन सिम का उससे ज़्यादा दे रहे हैं, नेट का ज़्यादा दे रहे हैं, ये आगे जाके और दवाइयों पर देना है तो दे भाई, वो तो हम रेडी हैं। बट हम क्यों आपको गलत चीज बताएं? नहीं, यही चीज आप इंस्टाग्राम की रील से समझाएंगे ना या फेसबुक पे समझाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समझ आएगा। बराबर। तो ये चीजों में हम फायदा उनका ये बोलते हैं कि आप अभी से लगाना चालू करो, ताकि आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपके पापा को एक्जिमा है, आपको होने चालू है, आपके बच्चे को भी हो सकता है, तो आप पहले से प्रिवेंट करो, वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब वो बाइक या मोपेड या मोटर पे जा रहे हैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद जो कपड़ों में वो वर्क कर रहे हैं, आने के बाद वो कपड़े अपने घर में जाओ, उनका इतना बड़ा आंगन पहले होता है, खटिया लगी रहती, वहीं उसको धूप में छोड़ दें, क्योंकि वही पसीने वाले कपड़े वो अंदर जाके खुटी पे टांगेंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान दूसरे परिवार वालों को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर डिसीज़ लेके आ गए। तो वही टिफ़िन, वो सब चीज़ें उनको, और वहीं वो प्रॉपर हैंड को वॉश करें, क्योंकि इनका हैंड वॉश भी बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है,
हम हमेशा बोलते हैं कि आप ये बट्टी जो साबुन से धोते हैं इससे हाथ ना धोएं। अच्छा। हाँ, हम हमेशा देखते हैं कि ये 555 वाली टिकिया या कुछ पड़ी रहती है, आप देखते हैं हैंड पंप पे। हाँ, सोप पे झाग आ जाना चाहिए, झाग आना चाहिए और एकदम घिसते, और उसी झाग को और उसी साबुन को वो चेहरे पे भी घिस देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कई बार आप देखते होंगे कि किसान ऐसे घिस के और अपने बाल को एकदम यूं करके पूरा गीला होके फिर ऐसा छिटक के और वहां घर में फिर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा उस डिसीज को बढ़ाते हुए अंदर जा रहा है। क्योंकि उसके बाद वो भोजन करेगा या सोएगा तो जहां वो संक्रमण के बैक्टीरिया हैं वो और दूसरे लोगों में ट्रांसमिट होंगे। ओके। और यूजुअली जब ये लोग स्प्रे करते हैं तो हम तो गाइड करते हैं कि यार एक एप्रन पहने, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, बिल्कुल, बट वो भी किसान भाई पहनते नहीं है। अब ये सब पहनना क्यों जरूरी है और क्यों पहनना चाहिए? आपने देखा होगा तो आजकल के ट्रेंड में कई गर्ल्स हैं जो कि फुल एप्रिन पहनती है, जिसको वो लोग बोलते हैं कि हमारा ये बहुत कंपलसरी है, और फुल मास्क पहनती है। मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत हेल्प करेगा आपके प्रिवेंशन में। ऐसे किसान भाइयों के लिए स्पेशली वो आती है कैप्स, आप तो इस क्षेत्र में हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, चश्मा इसके लिए स्पेशली आता है, और एक गाउन आता है प्रॉपर, जिससे कि आप पूरा पेस्टिसाइड जगह स्प्रे करें। उसके बाद आप 5 मिनट बैठें और डीप ब्रीदिंग ले। योगा इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छा। और जाके आप उस जगह पे करें जहाँ हाफ सनलाइट आ रही है, जहाँ पे थोड़ी धूप आ रही है और थोड़ी नमी है। मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपका कहना यह है कि जब किसान खेत में स्प्रे करने जा रहा है या कोई इस टाइप का कृषि कार्य कर रहा है तो उसके पहले उसको बैठ के 2 मिनट ब्रीदिंग और मेडिटेशन करना चाहिए। जो करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट है कि कई बार अपनी जो सांस की नली में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपन बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि मम्मी एक्वागार्ड या वाटर प्यूरिफिकेशन करती है तो कई बार वो फर्स्ट जो पानी है वो थोड़ा सा फ्रेश हटाती है, उसके बाद वो नेचुरल वाटर फ्लो तेज होता है। उसी तरह हमारे लंग्स का एक इश्यूज होता है जो ब्रीदिंग इश्यूज को सॉल्व करता है। तो जब वो किसान भले ही वो मास्क को टाइट पहनेगा क्योंकि उसको बहुत ऑकवर्ड लगेगा, एक कोविड सिचुएशन में हम 14-14 घंटे मास्क पहने थे, आपने भी पहना होगा, हमने भी पहना, बट हम नर्सेज और इन सबको साइड इफेक्ट्स उसके देखें। ऐसे ही किसान भाइयों को वो साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि ब्रीदिंग उस टाइम उसका एक प्रेशर में बहुत पड़ेगा, तो आने के बाद वो सब चीजें हटाएगा तो उसको बेटर लगेगा 1 से 2-3 दिन के बाद। तो ये रेगुलर अगर वो वर्कआउट करे 5 मिनट्स या 3 मिनट्स मिनिमम, हम 2 मिनट्स एक्सरसाइज बोलते हैं। ओके। तो 2 मिनट्स फॉर दिस, 2 मिनट्स फॉर द ड्रेस एंड 2 मिनट्स आप यहाँ से स्टार्ट करें। एक बात कहना चाहूंगा कि यार खेती में तो वैसे ही इतनी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, तो कहाँ हम पहले 2 मिनट बैठ के और सांस लेंगे और ये सब करेंगे। हम तो खेत में जाके वैसे ही इतना काम कर रहे हैं कि ये सब चीजें हो जाती है। ये सब चीजें देखिए ऊपर वाला है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा डॉक्टर्स को ये वर्क मिलता है जब मेडिटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हम स्किन डिसीज में ये हमेशा पेशेंट्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं, चाहे आप कुछ भी ना करो, बट सुबह आपको सूर्य नमस्कार करना हो आप वो करें, आप प्राणायाम करना चाहे तो वो करें। आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं बस एक प्रॉपर वॉक कर लूंगा, क्योंकि जो वॉक आपकी खेती के अंदर हो रही है वो वॉक तो बहुत हार्ड वॉक है, उसमें आपको कहीं ना कहीं चीरे और बढ़ने ही वाले। तो ये प्रिवेंशन ही वर्क करेगा, क्योंकि आप प्लेन सरफेस पे नहीं वॉक कर रहे हैं, आप एक्सर्शन कर रहे हैं, बट आपकी जो एक्सरसाइज और जो ब्रीदिंग कैपेसिटीज है वो तो अच्छी है, बट उसकी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो इसमें हेल्प करती है। ऑलराइट, ये तो बहुत ही आई ओपनिंग बातें हैं। और जिस एंगल से हम सोचते ही नहीं है वो सारे पहलू आप खोलते जा रहे हैं किसानों के लिए, एंड इट इज रियली, मतलब किसान भी सोच रहे होंगे कि यार मेडिटेशन करके खेत में जाना, उसके लिए भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, ऑरा अच्छा होगा, वो खुद के लिए भी अच्छा फील करेगा, तो वो शायद वो जो 2 गुना की जगह 4 गुना फसल्स में वर्क कर सकता है। फिर इसमें हमने एक डिसीज जो बहुत ज़्यादा लोगों को अभी परेशानी दे रही है, जिसको एलोपेशिया एरेटा नाम से जाना जाता है। कई बॉलीवुड की मूवीज भी इस पे बनी है, आप कभी देखना चाहें तो यूट्यूब पे मिलेगी आपको, जिसमें पेशेंट इतना हताश हो जाता है। और आजकल हमने देखा है कि किसान भाई का बच्चा भी जाना चाहता है खेती में, क्योंकि इट्स ए ग्रोइंग ब्रांच। आगे जाके आप देख रहे हैं कि मोदी जी भी इस पे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर नॉर्म्स और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो बच्चों में देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो पैचेस बन रहे हैं, तो ऐसे बड़ों में भी बनते हैं। अब हम सैलून पे गए, वहां जाके बाल कटाने लगे, मतलब ये कैसे पैचेस से बाहर दिखते हैं स्किन के ऊपर, दिखते हैं ऐसे चट्टे चट्टे जो दिखते हैं हमारे फेसेस पे। अगर किसी की दाढ़ी है तो दाढ़ी के वहां पर पूरे बाल चले जाते हैं। और आप देखा जाए तो लोग उसके साथ खुश हैं। लोगों के हिसाब से ये क्या है तो दिख ही नहीं रहा।
बट वो एक संकेत होता है कि आपको कहीं ना कहीं स्किन की कोई डिसीज हो रही है, आप उसके लिए प्रिवेंशन चालू कर दीजिए। या तो आपका बेसिक ब्लड शुगर लेवल्स का प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है जो कि आपके पास एक्सेस है या कम है, क्योंकि विटामिन डी हमें सब आम जनता को पता ही होगा कि 8 से 12 का जो विटामिन डी जो नेचुरली सोर्स आता है धूप से आता है। तो कहीं ना कहीं नेचुरली वो किसान को, मेरे को तो नहीं बताना है कि उनको क्यों है और क्या है कैसे है। तो बेसिकली ये लेवल्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, डाइट, सोना, थकान, ये सब इम्पैक्ट करता है, कैल्शियम लेवल। तो कहीं ना कहीं ये पैचेस जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको लोग बोलते हैं टकला हो रहा है, लोग बोलते हैं अरे इस टकले के पास नहीं बैठूंगा, इससे मैं टिफिन नहीं शेयर करूंगा। तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली डिसीज सुसाइड में कन्वर्ट होती है। तो कहीं ना कहीं पहले अगर हम ध्यान दे दें तो किसान भाई के कई परिवार बच सकते हैं। सही बात है। तो अब ये हमने समझ लिया है कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जी, और ये भी हम समझ रहे हैं कि क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। अब क्या किसान अपने खेत पे कुछ ऐसी चीजें रख सकता है कि उसको इमरजेंसी में काम आए, या एकदम उसके क्या होता है कोई स्प्रे करा जैसे लैम्डा साइक्लोथ्रिन, या जैसे अभी क्या होता है कि सोयाबीन की फसल लगी हुई है बराबर, और ये जो कटर इल्ली लगती है, रिंग कटर लगता है, गडल कटर लगता है, उसकी दवाइयां जो भी डालते हैं वो चमड़ी पे इतनी जलन करती है कि किसान को समझ में नहीं आती है क्या है। और बहुत से किसान क्योंकि तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो उसको स्प्रे के बाद वो सेवन करके उन चीजों को ओवरकम कर जाते हैं। बट मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है। आप बताइए कैसे कर सकते हैं इसको। हम तो यही बोलते हैं कि सबसे बेस्ट प्रिवेंशन है खोपरे का तेल। अगर आपके पास वहां पर अवेलेबल होता है, हर के घर में रहेगा। अगर आपको वो भी ना मिले तो आप ठंडे पानी से पूरी जगह को पहले साफ करके फिर ही घर आए। आप थोड़ा सा नहा लें, लेकिन वही है इम्पोर्टेंट, विद इन 3 मिनट्स में एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं, तब अपने स्किन बैरियर सेल्स ओपन होते हैं और वो जाके अपने स्किन के सेकेंड लेयर को बहुत स्मूथ कर देते हैं। तो ये वाली भाई ये बहुत वर्क करता है जब आप अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लो और कोकोनट ऑयल लगाओ। अपन देखते हैं कि होली के रंग लगाने से पहले लोग अच्छा तेल लगा के आते हैं और अपन हंसते हैं अच्छा भट्टे ने तेल लगाया है तो इसका तो पहले तेल साफ करो। उसी तरह हमारी चमड़ी उस जगह बचाएगी जब ये कीटनाशक छिड़क गया, तो ये एक परत रहेगी कोकोनट ऑयल की और ये हेल्प कर सकती है कि उसके बाद अगर वो जल भी रहा है तो कैलामाइन लोशन आता है, क्योंकि लैक्टोकैलामाइन नाम से आपने देखा होगा, 38 रुपए का एक बॉटल या 40 रुपए का एकदम मिनिमल, आप उसको रख लो तो एटलीस्ट गांव के मेडिकल स्टोर पे हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लगाते हैं सारे डम, जैसे फोरडम, पेंडम, टीकोडम, टीनाडम, सपट मलम और बीटेक्स। इनके दिमाग में एक ही चीज है, सब चीजों की दवा ये एक है। ये 40-50 रुपए की ट्यूब जो ऑन द काउंटर सेल हो रही है और हर गांव में धड़ल्ले से बिक रही है। गोरे होने के नाम से बिक रही है, खुजली होने के नाम से बिक रही है, जलन होने के नाम से बिक रही है और दरार होने के नाम से। इसके बाद में जो एडवांस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम रेगुलर देखते हैं और रोज़ हम काउंसिल करते हैं कि ये स्टेरॉइड्स है, इसके अंदर कंटेंट सही नहीं है, इसका नियमित यूज़ करने से आपके चेहरे पे अनचाहे बाल आना, छोटी छोटी फुंसियाँ होना, आपके अगर दरार पे लाल लाल चट्टे जो आप फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है, जो दरार पे आप लगा लो तो ये दरार उस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के कारण तो एग्रीवेट और बढ़ ही रहे। अगर आपने ये ट्यूब लगा ली तो उस दिन तो आपको ठीक मिलेगा, वो 4 टाइम्स रिबॉन्ड होके बढ़ेगा। तो पेशेंट खड़ा भी नहीं रह पाता है, वो एक अलग ही तरीके से क्लिनिक में चल के आता है। तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन उस टाइम वर्क करती है, बट ऐसी कई टाइप की बीमारियां जो कि कोरिलेट हो जाती है जब हम एक किसान भाई से मिलते हैं। हाँ, मतलब हाथों हाथ आराम तो मिल जाता है, हाँ, तो पर बाद में वो चीजें बड़ी हो जाती है। फिर बाद में अगर वो डॉक्टर को दिखाता है तो वो कहता है बहुत महंगा इलाज, दवाई बहुत दे दी, इतनी तो मैंने सोची नहीं थी, मेरा तो इतना बजट ही नहीं है। तो कोई भी किसान को हम यही बताते कि आप शुरुआत आओगे तो आपका ट्रीटमेंट भी कॉस्ट कम होगा, आपको दवाइयाँ कम लेनी रहेगी, फ्यूचर साइड इफेक्ट्स कम होंगे। या आपको लोग कहते हैं आंतड़ों में दर्द होना चालू हो गया, या मुझे सोनोग्राफी बाद में करानी पड़ी, मेरी पेशाब की नली में जलन हो रही है, मुझे सोनोग्राफी बोल दिया। तो ये सब चीज़ें एडवांस है। बाहर नेगेटिव चीज़ें आप समझते हो बाली भाई की पहले आ जाती है कि कैसी खाद दी, एक भी जानवर नहीं मरा, या एक कैसे फसल सारी आई नहीं रही अच्छी। तो आपने उनसे पूछा होगा कि कब डाली थी, जैसे बताया कि वो ऐसा किया था कि नहीं। तो प्रिवेंशन हम सब बताते हैं। फिर बीच में टबाको खा लेते हैं अपन, देखते हैं चौपाल पे ये 4 जन चाय पीते हैं और ये कंटिन्यूसली अपन इनके घर भी जाते हैं, 5000 लोगों का सामूहिक खाना होता है,
ये खुशी होकर खाना देते हैं, बट इनको ये नहीं पता होता कि ये कितना तीखा खा रहे हैं, कितना बेसन खा रहे हैं। सर अगर दाल बाटी की पार्टी में आप खेत में चले गए, गांव में चले गए, तो डेफिनेटली वो काफी स्पाइसी होती है होता है, और तो चाहिए, जब तक वो रुमाल से नाक नहीं पोंछेंगे तब तक मजा कैसे आएगा खाने का। उनका इरिटेशन लेवल नेक्स्ट होता है, उनकी ताकत है और वो इतना अंदर तक ले भी रहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। उनका फिजिकल लेबर ही इतना ज्यादा है कि वो सबको पचा सकते हैं, और उनका कंजम्पशन भी वैसे, वो तो सालों से इतनी मिर्ची खा रहे हैं, सालों से इतनी में। बट उसका बाद में मेडिकल साइंस में जो चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं बहुत हाई हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं चांसेस हो रहे हैं कि गाँव में जो हम सोचते थे कि अच्छी वादियों में रह रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको भी कई जगह हम देख रहे हैं कि कैंसर्स हो रहे हैं। नहीं, इन सालों में पेस्टिसाइड्स का उपयोग पहले से बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड। तो डेफिनेटली अगर किसान इतनी चीजें स्प्रे कर रहा है या केमिकल्स यूज कर रहा है, तो उसकी बॉडी में भी उन सब चीजों का अर्क जा रहा होगा, या वो कांटेक्ट में तो आ ही रहा है जी। और देखिए जवानी में तो मालूम पड़ता नहीं है, सब जोश में रहते हैं, बट एक एज के बाद आई एम श्योर कि उन्हें प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसी कौन सी एज है जब आप देखते हैं कि यार किसान को प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई है? हमने तो रिसेंटली अभी देखा कि 10 to 11 ईयर्स के बच्चों में ये इश्यूज चालू हो गए, और हमने देखा कि 5 ईयर के एक बच्चे में भी ये नरेट किया गया कि उसके पूरा परिवार 40 लोगों का रोज खेती पे जा रहा है। ऐसे सारे बच्चों को एक संक्रमण हुआ, जो कि एक छोटा जानवर होता है जो बालों के थ्रू अपने शरीर में अंदर घुसता है, और वो स्केबीज नाम से डिसीज होती है, और ये पूरे परिवार को रात को खुजली करता था। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को वो खुजली रात भर हुई, वो बहुत परेशान रहे, और जब वो आए तो हमारे पास, यकीन नहीं मानेंगे बाली भाई, एक टेम्पो ट्रेवलर जैसी गाड़ी आई। हमें लगा कि क्या पता कोई घूमने आया है, बट 14 से 15 लोग एक साथ निकले सेम बीमारी के लिए। यहाँ से 3.5 घंटे दूर एक गांव से आए थे। मतलब एक ही परिवार के 14 लोग सिंगल गाड़ी में सेम बीमारी के लिए आए, और इतने परेशान है कि बस किसी तरह जल्दी दवाई दे दो। और क्या वो सही टाइम पे आए थे कि लेट आए? उनके हिसाब से वो सही टाइम पे आए, बट हमारे हिसाब से थोड़े लेट है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो 1.5 महीना 1 महीना बहुत नॉर्मल है। वही मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ये 2-2 महीना क्या सोचते हो, तो कहते हैं हमें समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें ये भी बताते हैं कि कई बार हमारे ट्रीटमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। हम ऑनलाइन भी कई ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिससे कि डोर टू डोर सेवाएं भी हमारे सेंटर से होती है। तो हम लोग देखा, आप लोग गांव में भी बीच में काफी कैंप्स लगाते हैं, बट आपकी भी लिमिटेशन है, आप हर गांव में तो जा नहीं सकते। तो कई बार हम गांव में यही अवेयरनेस दिया जाता है कि आप फसल कर रहे हो तो आपका जो साफा है वो ही ऐसा बांध दो, और उसको ऐसा, और हाँ ब्लैक कलर्स ना पहने। वो इनरवेयर्स बहुत ब्लैक पहनते हैं, तो वो हीट बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो हम उन्हें बोलते हैं कि आपको खाने में क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, आपको पहनाव कैसा रखना है। अपन ने देखा है, जो भी, मैं महाराष्ट्र में रहा हुआ हूँ, तो मैंने देखा है जो पाटिल लोग होते हैं वाइट कपड़े में, आप देखते होंगे सादगी रहती है, और हर किसान वो सफेद टोपी लगाता है। तो कहीं ना कहीं मैं उन्हें ये एडवाइस करता हूँ कि आप कैप्स पहने। मैं एक्चुअली आई वुड एग्री विथ यू, क्योंकि मैंने देखा है कि महाराष्ट्र में और काफी जगह तो वो सिर ढकते हैं। इनफैक्ट हमारे भी पुराने जितने भी लोग थे गांव में, पगड़ी पहनते सर ढकते थे, पर अभी नए किसान जितने भी हैं वो सर नहीं ढक रहे हैं। इसका रीजन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये फिक्शनल है, कि इनने एक मॉडर्न किसान जैसा नहीं है कि वो एक मॉडर्न किसान तो नहीं करे। बट अगर किसी को बीमारी है और उसको पता है कि जीन्स में है, तो वो कुछ नहीं तो उसका एडवांस स्टेज यूज करे, उसका कैप यूज करे, गॉगल यूज करे, सनस्क्रीन लगाए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद दिला, हेयर डाई का। कई किसान होते हैं कि भाई हर महीने उनको ऐसा लगता है कि मेरे बाल में एक भी वाइट नहीं दिखना चाहिए। डाई करना तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। अब वो सोचता है 10 रुपए में आती है, ऐड आता है, अपन देखते हैं सस्ता। तो डर्मेटोलॉजिकली डाइज अवेलेबल होती है, ब्लैक, मरगंडी, ब्राउन। हम उन डिसीज वाले लोगों को देते हैं, और ये बहुत फायदा करता है जहां हमारी डिसीज एग्रीवेट हो रही है, और जहां वो कोशिश कर रहा है कि कोई फंक्शन में मुझे जाना है, और वो क्या करता है, इसी डिसीज के होते हुए वो डाई लगाता है। तो हम उसको बोलते हैं बंदर इच। जब उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है, एकदम बंदर के माफिक वो खुजालता है, तो क्रोनिकली वो क्लिनिक में भी इसी तरह आता है। अपन लोग हंसते हैं, अपन लोग सोचते हैं बाद में आफ्टर द पीरियड कि यार ऐसा भी कोई पेशेंट हो सकता है, बट रियलिटी में हम तब बाली भाई ऐसे हो जाते हैं कि पहले इसको ट्रीट करो, बाकी सबको रोको, क्योंकि उससे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो हमें कई बार इमरजेंसी ड्रग्स ऑन द स्पॉट देनी रहती है। क्या होता है सर, हमारी ब्रांच को लोगों ने इस तरह से वैल्यू दी नहीं है। लोगों के दिमाग में एक कॉस्मेटिक पार्ट बहुत है कि बस गोरा होना है,
मेरे आंखों के नीचे झुर्रियाँ हैं वो हटा दो, चेहरे पे छाया आ गई है वो हटा दो। बट ज़्यादा जो लोग परेशान है वो एलर्जी से, जो कि बहुत ज़्यादा उनके स्वास्थ्य के लिए तो खराब है ही, साथ में उनके परिवार पूरे टूट रहे हैं। हम रोज 1-2 केसेस देखते हैं जहाँ डाइवोर्स होने जैसी सिचुएशन हो जाती है। कई बार वो पेरीफेरी के डॉक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं, कोविड में उनने बहुत मदद की और बहुत ज़्यादा सहायता की जहाँ की पेशेंट नहीं आ पा रहा था, बट कई बार उनके एक्सेस डोजिंग जो कि नहीं उनने पढ़ी और वो दे देते हैं, उसके जो रिटर्न साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। मतलब जानकारी के अभाव से अगर गलत डोज दे दिया तो किसानों को काफी दिक्कत आती है। और आपने कहा कि डाइवोर्स काफी होते हैं इन सब चीजों से। सफेद दाग होना, कई लोग होते हैं कि हमारे सफेद दाग हो गए। सफेद दाग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के ट्रीटमेंट के कॉस्ट के बाद अगर वो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचते हैं और गलत तरीके की ट्यूब रोज घिस के लगाते हैं और उस जहां पर वो एलर्जिक रिएक्शन हुआ और वहां पर स्टेरॉइड्स के ऐसे इंजेक्शन डायरेक्ट लगवा लेते हैं, उसका जो इंट्रामस्कुलर डोज या आईवी डोज होता है वो नहीं प्रोटोकॉल ना आते, क्योंकि डॉक्टर तुरंत उन्हें बता देता है देखो तेरा दाग गायब हो गया, और उसके बाद वो परमानेंट वाइट स्पॉट हो जाता है। फिर वो बेचारा किसान भटकता है 8 से 10 महीना और फिर वो हमसे पूछता है कब ठीक होगा। उसकी एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट लेवल हो जाती है। हाँ देखिए, हर आदमी चाहता है कि यार फटाफट काम हो जाए। और अगर कोई परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो रातों रात तो उसका समाधान हो नहीं सकता है। बराबर। तो डेफिनेटली आपके पास भी किसान आते होंगे कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक कर दो, पर क्या जल्दी ठीक होना पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है। अभी रिसेंट मेडिसिन ऐसी आने लगी जिससे कि काफ़ी ट्रीटमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो सक्सेसफुली हम लोग देखते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा एरा चेंज हुआ है वाली कि हम रेगुलर जो मेडिसिन देते थे जो कि वर्क करती थी आफ्टर 7 डेज 15 डेज, अब विद इन 7 to 10 आवर्स में उसको चेंजेस दिखते हैं। और उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम उसको बोलते हैं कि आप कम तीखा खाओ, आप स्पाइसी फूड कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो, खुले कपड़े पहनो जो कि वो पहनते हैं। आपने देखा होगा हर किसान भाई का शर्ट बिल्कुल बाहर रहता है, थोड़े सेल्फ रेस और एकदम पैंट्स में रहते हैं, लूज पैंट। नहीं देखिए, ट्रेडिशनली अगर अपन देखें तो पहले अपने एरिया के जो किसान है वो धोती पहनते थे बिल्कुल पतले कपड़े की, और कुर्ता पहनते थे बिल्कुल कॉटन का, बराबर, और साफा जो पहनते थे वो भी मेरे ख्याल से कॉटन का ही होता था। हम उन्हें बोलते थे नाखून छोटे रखो, हम उन्हें बोलते थे कि खाने में आप नमक कम लो। ऐसी बेसिक डाइट थेरेपी से उस एक्जिमा जो कि पेस्टिसाइड्स या उनके छिड़काव के कारण जो साइड इफेक्ट हुए हैं, जो रिएक्शन हुए, कई बार हमने देखा है रिसेंटली जहाँ पर जिसने भी छिड़का और आंखों के पास बहुत जलन होती है, तो हमें कई बार कॉमन डॉक्टर्स पूल में भी चलना चाहिए। क्या होता है, आंखों के डॉक्टर सिर्फ आंख देखेंगे, वो ये नहीं देखते कि उसके हाथ में इतना बड़ा इन्फेक्शन है, और ना पेशेंट उन्हें बताता है। तो कहीं ना कहीं किसानों को आप ये बताएं कि भाई उन्हें जनरल चेकअप हर डॉक्टर से कराना चाहिए। आजकल यही हो गया है, अभाव टाइम का माने या उसके पास बहुत भीड़ लगी रहती है तो कोई भी पूरी एग्जामिनेशन नहीं करता है। बट सर फ्रैंकली देखिए, आप तो बोल रहे हैं ये चीज़, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अगर मैं स्वस्थ फील कर रहा हूं, मेरे साथ सब अच्छा है, तो मैं डॉक्टर पास क्यों जाऊं? मुझे तो डॉक्टर की याद ही तब आती है जिस दिन मुझे कोई परेशानी होती है, तो बिना परेशानी के मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा? हमारे हिसाब से पूरे साल में आपको 2 बार चेकअप कराना 2 बार? यस, 6-6 महीने में एक बेसिक टेस्ट होना चाहिए ब्लड के, जिसमें आपके अंदर के लेवल्स अबव 40 में तो बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या ये सब सरकारी अस्पतालों उन सब में हो सकते हैं? क्योंकि इतना पैसा किसान कैसे खर्च करेगा सर? देखिए, ये टेस्ट अगर आप ब्लड का देखेंगे तो 2000 रुपये 6 महीने में तो कोई भी किसान दे सकता है। लेकिन वो ये डिपेंड करता है कि वो 2000 रुपये या 2500 रुपये की लैब टेस्ट कराए सर। 1 क्विंटल सोयाबीन का भाव जो है जी वो है 4000 रुपए। अब आधी क्विंटल सोयाबीन जो है, और आप बोल रहे हो कि यार साल में 2 बार, मतलब 1 क्विंटल सोयाबीन अगर मैं इसमें खर्च कर दूंगा तो कैसे काम चलेगा? मैं कहता हूँ कोई भी डॉक्टर से वो मिले, अगर वो डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हें अगर कुछ पेट दुख रहा है तो वो सोनोग्राफी ऐसे नहीं कराएगा। अगर वो कनेक्टेड है आपके डिसऑर्डर से तो आप जरूर उस विशेषज्ञ के पास जाके मिले, क्योंकि एटलीस्ट बाद में जो मेडिसिन आपको लगेगी वो 40,000, 50,000, 1 लाख आपका बिल बनेगा, उससे अच्छा आप छोटे में। सही बात है, मतलब ये कहने का होता है। कुल मिला के अगर परेशानी नहीं है तो भी एक रेगुलर चेकअप हमें करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में है कि मेरे सिर्फ 4 मस्से ही हैं आज वो मस्से 4 है, 6 महीने बाद वो 16 से 20 हो जाएंगे, फिर उस दिन आप बोलेंगे इसका लेजर से ट्रीटमेंट होता है, दवाई तो अब काम कर ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना रहेगा कि आप पहले ही आए और 4 को खत्म कर दें और कुछ ओरल टैबलेट्स खाएं ताकि वो आए नहीं।
तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमारा यही हमेशा एडवाइस रहेगा पेशेंट्स को, और वो हमेशा बेस्ट ही रहता है, हेल्प ही करता है उनके लिए। ओके तो डॉक्टर साहब, इट्स अ वेरी मतलब एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन, और कितनी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो हम रियलाइज भी नहीं करते हैं और वो किसानों को हो रही है और वो ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं इन सब चीज़ों पे। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपनी बातें सुनने के बाद किसान जो है, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वो मेडिटेट करेगा। अगर वो मेडिटेट करके अपना कृषि कार्य करता है तो उसकी एफिशिएंसी, जो भी धर्म का वो हो, हाँ। 5 मिनट वो अपने ऊपर वाले को याद करे, जैसे भी करना चाहे, वो बहुत हेल्प करेगा। और कई जगह हमने देखा, अभी एक डिसीज और मैं भूल रहा हूँ नाखूनों के बारे में, नाखून बहुत लोगों के खराब हो रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आजू बाजू की परत पे खोपरे का तेल लगा के जाए। अच्छा। तो ये बहुत सेफली वहाँ के लेवल पे बचाव कर सकता है। आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो खुद ही वो ग्लव्स बनाए, 7 नंबर 7.5 नंबर के लेटेक्स के ग्लव्स हर क्लिनिक पे अवेलेबल है। जो ऑरेंज कलर के हम देखते हैं सीमेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, वो वाले 38 रुपए 40 रुपए के ग्लव्स बहुत हेल्प करते हैं और इजीली अवेलेबल है। पर ये देखिए अवेलेबल है, पहन भी लेंगे, पर खेत में काम इतना करना है, वो रबर के ग्लव्स हम पहनेंगे, हाथों में इतना पसीना आ जाता है कि वो चीजें औजार ढंग से पकड़ाएगा नहीं, कैसे करेंगे? देखिए, या तो वो जॉब छोड़े, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो कहता है साहब मेरी तो यही रोजी रोटी है। बट अगर हम उस डिसीज को बचाना चाहते हैं, मान लीजिए वो 4 घंटे हर दिन काम करता है, तो हम उसे बोलते हैं आप 2 ही घंटे काम करो। बस यही है कि आप 2 शिफ्ट में कर लो, 2 घंटे सुबह कर लो, 2 घंटे शाम को कर लो, लगातार मत करो। तो आपका हाथ को भी रेस्ट मिलेगा, पसीने से भी बचेगा, और अनचाहे वो रीजंस जो आपकी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो ना हो। कई लेडीज हैं, आपने देखा होगा लहसुन जब वो काटते हैं, तो हम उनको 5 चीजें बोलते हैं कि आपके घर में आप खाना बनाओ, बट आप अदरक, प्याज, नींबू, आप ध्यान से सुनिएगा, अदरक, प्याज, नींबू, अनार, हल्दी, इन 5 को आप चम्मच से डालें या आप किसी और से सुधराएं। जो अपन बोलते हैं ना काटना, हाँ, चॉपिंग करना, हाँ, ये चीज कोई और करे। अच्छा, हाँ, नींबू का आप साथा ले लो। आपको रोकना चाहूंगा, जो लेडीज खेतों में काम कर रही है, कटाई कर रही है, लहसुन की छुपाई कर रही है, काम करेगी बाद में जी, तो वो जब अपने खेतों में काम करने के बाद घर आती है जी, और खाना बनाती है, तो ये सब चीजें जो है, हल्दी हो गई, ये सारी चीजें उसको अपने हाथों से नहीं डालना है, चम्मच से डालना है। ये रिएक्शंस हैं, क्योंकि उसके हाथ में ऑलरेडी चीरे पड़े हुए हैं और जलेगा। और क्या पता है इससे ये भी हो कि इनको अवेयरनेस आज नहीं आए, बट जब ये 2nd 3rd स्टेज में जब आते हैं तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि आप प्लीज ध्यान दीजिए कि अभी भी समय है, क्योंकि ये और बढ़ेगा, ये बढ़ता है, क्योंकि आप स्किन के पोर्स को ओपन कर रहे हो बाली, तो कहीं ना कहीं आपके जो सारे गलत चीजें वो अंदर जा रही है, तो स्किन अपने रिएक्शन देना चालू करेगी। बट फिर भी सर फार्मर्स का एक ये सोच रहती है कि यार हमारे बाप दादा कब से ये सब काम कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो 90-90 साल जिए, और इतनी प्रॉब्लम्स हमें क्यों हो रही है? पहले के जमाने में जब अपन भी 90s में थे, आप भी 30-35 के है, तो उस हिसाब से अपन ने देखा होगा कि मम्मी नीम के पत्ते डाल के अपन को बोलती थी नहा लो, गरम नीम। तब आपने देखा होगा वो प्लांट भी बहुत अच्छा होता होगा और तब के पौधे भी बहुत बेटर होते होंगे। अब आप इतनी जगह जाके आए, आप इंटरनेशनली भी घूमे, आज जो किसान पहले जो खाद में इतने सारे फसल्स में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पहले कहाँ डालता था? नहीं डालता था सर, पहले जो खेती में जो कॉस्ट थी, खर्चा था इतना नहीं था, पर इन सालों में बीमारियां इतनी बढ़ गई कि किसान को खाद भी ज्यादा डालना है और दवाइयां भी ज्यादा छिड़कना है। अब यही चीजों से हम समझ सकते हैं कि उसको ये भी एक थोड़ा सा मन में आ गया है कि मैं 3-4 टाइम फसल कर लूं, तो कहीं ना कहीं वो हर चीज का एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। आज बाली भाई मैं आपको बोल दूं कि 6 दवाई खाना है, हाँ, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आप कैसे करेंगे? एक किसान कैसे मैनेज करेगा कि दिन में ये खाना, रात को ये खाना, ये खाना खाने के बाद खाना, ये खाना से आधा घंटे पहले खाना? तो ये चीजों से बचाव के लिए कुछ ट्यूब्स बहुत मेडिकेटेड सेफली अवेलेबल है। हम देखते हैं इस क्षेत्र में सारे किसान को एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हेयर लॉस का, रूसी होने का, और हम देखते हैं कि उनके व्हाइट हेयर्स बहुत आ रहे हैं छोटे बच्चों, सफेद बाल तो बहुत जल्दी आ गए 10 से 15 साल के बच्चों में, क्योंकि उनका पोषण ही बिगड़ा हुआ है। हम ये सोचते हैं गांव वाला बहुत अच्छा खाता होगा, बट आप मानेंगे नहीं, हर गांव वाला जो सिटी में रहता है उससे 10% ज्यादा कुरकुरे या पैक्ड फूड खा रहा है। अच्छा, हर बच्चा, हर स्कूल में आजकल इसी प्लेटफॉर्म के लिए एजुकेशन हो रही है कि कहीं ना कहीं हम भी इतने सेमिनार लेते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि आज टिफिन में क्या लाए, तो आज का स्ट्रिक्टली ये हो गया है कि उनको ये चीजें ना लाए, ताकि वो ओट्स खाएं, बादाम खाएं, फ्रूट्स खाएं, जो चीजें हेल्दी हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं।
तो उनके लिए वो सेफ भी है और इफेक्टिव भी है उनकी हेल्थ के लिए। आपने कई बच्चों में देखा होगा छोटे छोटे स्पॉट्स आ गए। हाँ, व्हाइट स्पॉट्स जैसे अपन देखते हैं, नॉर्मल स्किन है और यहाँ पे सफेद धब्बा हो गया। ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि उनका डीवॉर्मिंग नहीं हो रहा है। अच्छा। अल्बेंडाजोल करके एक दवाई आती है जो हमें रेगुलरली हमारे बचपन में हमारा एमडी पीडियाट्रिशियन या हमारा एमबीबीएस डॉक्टर देता था या जनरल सर्जन। पर गांव में जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो इतना अवेयर हैं कि वो उन बच्चों को वो चीज देंगे समय समय पे? वो अवेयर हैं, वो देते भी हैं, बट वही है कि गांव में है वो देते हैं बट वो लोग लेते नहीं, उनके हिसाब से तो बेच रहा है। बट वो प्रिवेंशन हेल्प करता है। हम हमेशा बोलते हैं 90 डेज में एक बार डीवॉर्मिंग जरूरी है हर बच्चे की, साल में 4 बार, ये बहुत फायदा करेगा। ऑलराइट। तो गुंजन भाई, मतलब किसानों को क्या प्रॉब्लम्स है वो तो आपने बताया, साथ में ये भी बताया कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेडीज को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और ये सारी चीजें ओवरऑल एक किसान परिवार को कैसे स्वस्थ बना सकती है। बराबर। तो बहुत ही यूजफुल कॉन्वर्सेशन है ये। अब वैसे तो मैंने सोचा था कि काफी चीजें आपसे पूछूंगा, बट बिना पूछे आपने इतनी चीजें बता दी है किसान भाइयों को कि मुझे लगता है कि मैंने जो प्रश्न सोचे थे वो कम पड़ गए और आपने जो जानकारी दी है वो इतनी भरपूर रही है। मैं तो चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कोई भी ऐसे किसान भाई चाहेंगे कि मेरे से मिले या आपसे मिलना चाहें तो आप जरूर बताइएगा, मैं हमेशा उनके लिए हेल्प कर सकता हूँ। कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारे पास काफ़ी फ्री दवाइयाँ आती है वाली भाई, तो हम तो हमेशा ये एक सोशल वर्क करते ही हैं जिससे कि ये फ़ायदा होगा उन किसान भाइयों को, चाहे वो एटलीस्ट 7 दिन की दवाई ले, फिर वो खरीद ले या नहीं खरीद पाए तो हमें पहले से बताए, तो हम कई बार सैंपल्स भी अरेंज कर सकते हैं। नहीं, पर राइट टाइम पे अगर उसको राइट समाधान मिल जाए और प्रॉब्लम बढ़े उसके पहले अगर वो राइट डॉक्टर को, एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को, एक स्किन रोग विशेषज्ञ को बता दे तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अब मैं अंत में आपसे बस यही पूछना चाहूंगा कि क्या फार्मर्स के लिए हमारे डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्विक कि 5 पॉइंट्स आप मुझे ऐसे बता दें कि ये किसान करें ताकि वो सुरक्षित रहें, पेस्टिसाइड्स या जो भी कृषि कार्य में उनको परेशानी आती है वो उन्हें अफेक्ट ना कर पाए। तो 5 पॉइंट्स क्विकली सर। डूज में हम 5 पॉइंट में फर्स्ट करेंगे प्रोटेक्शन, हाइड्रेशन, डाइट, एक्सरसाइज, फ्रेंड्स, और 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन। ओके। जो कि ये पांचों अगर आप हिंदी में इसका प्रयोग, तो मैं एक और बार बोल दूंगा, एक्सरसाइज जो व्यायाम, ½ एन आवर वो अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। आप देख रहे हैं जो कंटेंट आप यहाँ देख रहे हैं वही कंटेंट आप आजू बाजू के क्षेत्र में भी देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ें भी जल्दी सीख रहे हैं, जो कि धूम्रपान हो गया, जो कि अल्कोहल हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा यंग बच्चे, जो कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस, ग्रे हेयर्स होना, वाइट हेयर्स होना, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये डूज है कि वो ध्यान दें, वही चीज़ें देखिए जो पॉजिटिव है। हम तो यही कहते हैं कपिल शर्मा का शो देखिए जिससे कि आप थोड़ा हंसे, तो ये चीज़ वर्क करती है, कहीं ना कहीं ये वर्क करेगी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑरा बनाने में। डूंट्स में आप खुले पाँव खेत पे ना जाए, आप ट्राई करें कि अच्छे कॉटन के सॉक्स ब्रांडेड लें, आप ट्राई करें कि हमारे बहुत ज़्यादा खुद से होके इज गार्ड या पैर में चीरे पड़ रहे तो कोई भी ट्यूब ना लगाएं, कि पेस्टिसाइड्स के बाद कोलगेट लगा लो 3-4 दिन रुक जाएं, तो खुद से प्रयोग कुछ भी चीज़ का ना करें। आप बेसिक कोकोनट ऑयल लगाएं, वो हेल्प करेगा। बहुत देर गर्म पानी से ना नहाएं, एकदम ठंडे पानी से भी ना नहाएं, कुनकुने गर्म पानी से नहाएं। हो सके तो हार्श सोप्स ना यूज़ करें। अगर आपके घर में लक्स आ रहा है, डेटॉल आ रहा है या हिमालय के सोप्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ हेल्प करती बस हैंड वॉश के लिए। आप इसे चेहरे या बॉडी पे ना लगाएं। लाइफ बॉय, डेटॉल ये हम मना करेंगे उन किसानों को जिनको रिएक्शंस हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं किसी कंपनी से ये नहीं कहूँगा कि वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट हम रोज़ ये चीज़ देखते हैं कि और ज़्यादा ड्राइनेस और ज़्यादा एक्सफोलिएशन स्किन में इन कारणों से होती है। तो आपने 5 डोज तो बता ही दिए और मैं आपसे अगला डोंट्स पूछने वाला था क्या नहीं करना चाहिए, पर वो भी आपने इन्हीं बातों में बहुत अच्छे से बता दिया है। इट वॉज अ रियली नाइस कॉन्वर्जेशन गुंजन भाई, क्योंकि ऐसी चीजें उभर के आई है इस कॉन्वर्जेशन के बाद जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और आपने जो डिप्रेशन के बारे में बात करी है, लोनलीनेस के बारे में बात करी है, डिवोर्स रेट जो बढ़ रहे हैं खेती किसानी में, इन चीजों की वजह से, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, और जो बातें लोग अपने आप से भी नहीं कर पाते हैं, अपने घर वालों से नहीं कर पाते हैं, वो उन्हें डॉक्टर से सही समय पर कर देनी चाहिए। तो ये एक आई ओपनर कॉन्वर्जेशन है मेरे लिए, और मुझे लगता है कि जो बाकी किसान देख रहे हैं उनके लिए भी एक ही ऐसा कॉन्वर्सेशन होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें भी हमारे साथ होती है। हमारी टीम हमेशा एक चीज़ में वर्क करती है वाली भाई, आपकी भी एक टीम होगी, ऐसी हमारी टीम है 30 लोग की, और ये पूरा क्लिनिक सेटअप हम ऐसे नहीं इस वर्क पे करते। हमारे यहाँ 8 जने उस पेशेंट को अटेंड करते हैं, तो ये हेल्प करता है उस पेशेंट को साइकोलॉजिकली, किसी से तो वो बोल पाए,
कई बार वो डॉक्टर से संकोच करेगा कि मैं कैसे बोलूँ, सर क्या सोचेंगे, तो वो पहले से मेरे को हिस्ट्रीज में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं उसी एक टेम्पर से उससे बात करता हूँ, एक पर्सनल 1-to-1 अप्रोच उसके लिए होती है। तो पेशेंट को ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा उसको मैं ये बता देता हूँ कि आप कभी हमसे ना मिले या हमारी ज़रूरत तभी पड़े जब ये 5 से ज़्यादा स्टेप्स आपकी क्रॉस हो जाए, जैसे कि चीरे हो जाना, जैसे कि आँखों में से जलन होना, जैसे कि फफोले हो जाना, जैसे कि बाल झड़ना और आपसे चला नहीं जाए। ये 5 एक्सट्रीम है कि आपको एक संकेत स्किन दे रही है। तो आप एक स्टेप में आओगे 1 दवाई, 5 स्टेप में आओगे 5 दवाई। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर होना चाहिए कि आप कब चाहते हो, राइट। किसान भाइयों, इतना मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन और इतनी सारी बातें आज हमें मालूम पड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि आप और दूसरे किसानों को भी ये जो वीडियो है वो शेयर करें, क्योंकि ये सब चीजें हम सोचते नहीं है कि हमारे साथ हो रही है, पर आज हमें डॉक्टर गुंजन मेहता की स्पेशल परामर्श हमें मिली है फ्री में, और हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और एक स्वस्थ जीवन जी के स्वस्थ फसल उगाएंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर गुंजन मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे किसान भाइयों के लिए और आप इस कॉन्वर्सेशन के लिए आए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसी सब चीजें भी होती है और किसान भाई इतनी प्रॉब्लम से गुजरते होंगे। और आपने जो 5 स्टेज बताई ना, 8 स्टेज की, किसान भाई अगर मुझे नहीं बता पाएगा तो मेरे स्टाफ को बता पाएगा या आगे किसी को बता देगा। तो खुल के बात करना अपने डॉक्टर से और उसे अपने मन की बात, अपने परेशानी बताना ही बहुत जरूरी होता है। और कम बीमारी में आपको सिर्फ नॉर्मल सिम्टम्स आए, उसी में आप अपने डॉक्टर के पास पहुंचे और ये सब चीजें शेयर करें, क्योंकि आपके परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। तो फसल के साथ साथ अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें और समय समय पर डॉक्टर गुंजन मेहता जैसे अच्छे डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और बीमारी को, छोटी सी बीमारी को एक बड़ा रूप ना लेने दें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज का कॉन्वर्सेशन मैं लिटरली कहूंगा कि मेरे बचपन के दोस्त के साथ मुझे बात करके मजा आ गया। चलिए, और ऐसी ही बातें आगे होती रहेगी। हम वेट करेंगे कब हम वापस आपके साथ एक पॉडकास्ट करें, कॉन्वर्सेशन करें, कि हमारे किसान भाइयों को इसका जो लाभ है वो मिल सके। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।